हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 13। और पिछली बार हम लोगों ने स्टडी किया था श्लोक नंबर आई थिंक 7 तक। आज हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 8 से आगे। तो इस अध्याय के शुरुआत में हमने स्टडी किया है 24 तत्वों के बारे में, और साथ में हमने ये भी स्टडी किया है कि क्षेत्र विकार कौन से हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकम च पंचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। तो छठे श्लोक में 24 तत्वों का वर्णन किया गया है और 7वें श्लोक में क्षेत्र विकार का वर्णन किया है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संपर्क से जब क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा, उसकी चेतना क्षेत्र के थ्रू जाती है तो उस क्षेत्र में से ये सारे इमोशंस बाहर निकलते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम वगैरह वगैरह। ओके, तो इसके बाद अब प्रश्न यह आएगा कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र तो ये शरीर है। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, आत्मा और परमात्मा। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसका बंधन बंधा है, और इस बंधन की वजह से ये सारे विकार आ रहे हैं। किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है, राइट, किसी को इच्छा हो रही है, किसी को द्वेष हो रहा है। ये सब भौतिक विकार हैं और जिसके साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस दुनिया में। जैसे कोई भी आपने देखा होगा घर में, कभी आपने चूहा पकड़ा है? चूहा पकड़ा है कभी घर पे? नहीं पकड़ा है? हाथ से नहीं बोल रहा हूँ मैं जाली में। चूहेदानी में हाँ, चूहेदानी में पकड़ा है। हाथ से पकड़ा है, चूहेदानी से पकड़ा है। अच्छा, तो चूहे को चूहेदानी में पकड़ने के लिए क्या करते हैं आप लोग? कुछ खाने की चीज डाल के रखते हैं, राइट, बराबर। अब चूहे का पेट भरा भी होगा, फिर भी बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द बॉडीली इंस्टिंक्ट, शरीर के स्तर पे वो लोग कार्य करते हैं। तो खाने की कोई चीज देखते हैं, पेट भरा हुआ भी होगा तो भी उसको खाने के लिए, सूंघने के लिए जाएंगे। और पिंजरे में कितना एंट्री करना है वो उनको पता नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आधा ही रह के अगर खा के बाहर निकल तो भाग जाएंगे वो लोग। पूरा जब अंदर जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं, राइट। ऐसा रहता है ना पिंजरे का बनावट। थोड़ा मुंह डाला, ऐसे फट से बाहर निकल गए तो निकल सकते हैं। थोड़ा मुंह डालते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं, अच्छा लगता है, खा लेते हैं, अंदर अंदर फंस जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से हम लोग फंसे हुए हैं इस दुनिया में, पिंजरे में। जहाँ 10% आसक्त होना था वहाँ पे 100% आसक्त हो गए हैं। अब वहां से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है बहुत। और वहां जब अंदर चले गए उस पिंजरे के अंदर, तो उस पिंजरे में दूसरे भी चूहे हैं, बराबर। अब चूहे चूहे में कंपटीशन हो जाती है, ये मैं खाऊंगा। अभी है दोनों पिंजरे में, पता है दोनों मृत्यु के काल में फंसे हुए हैं, लेकिन दोनों में कंपटीशन चलती है। फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। फिर लोग अपनी अपनी बाउंड्री बना लेते हैं, ये मेरा बाउंड्री, ये तेरा बाउंड्री, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा चीज, ये तेरा, ये मेरा तेरा, बस। फिर उसी में से सारे विकार प्रकट होना चालू हो जाते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख। और इस तरह से जीवात्मा इस जगत में फंस जाता है बुरी तरह से। और अब इससे बाहर निकल के तो कई रास्ते हैं। इतने चुपचाप पड़े रहो उसके अंदर, दूसरे दिन सुबह जब राम भद्र हरि प्रभु पिंजरा खोल देंगे तो चूहा भाग जाएगा उसमें से चुपचाप पड़े रहो रात भर। लेकिन हम लोग तो पड़े नहीं रहते, पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? सोचते हैं कि अरे ऐसे इसको दांत से तोड़ूंगा तो निकल जाऊंगा, यदि यहाँ से वहां छलांग मारूंगा तो निकल जाऊंगा।
लेकिन उस प्रक्रिया में क्या होता है, खुद को ज्यादा चोट लग जाती है। और हमने देखा है कई बार ऐसे चूहे हैं जो अगर सुबह छोड़ दे तो बच बच सकते हो, लेकिन रात भर इतना वो लोग उससे निकलने का प्रयास करते हैं कि उसमें जख्मी हो जाते हैं बुरी तरह से, अपना मुंह दांत सब तोड़ बैठते हैं। देखा होगा आपने, खून निकला होता है उनके मुंह से, यहाँ से वहां से। तो एक तो है चुपचाप बैठ जाओ, सुबह जब मालिक आएगा पिंजरा खोल देगा तो बाहर निकल सकते हो, बराबर। या फिर अभी ढूंढने का प्रयास करो, लेकिन चूंकि वो तो पशु है, उसे मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसानों के लिए एक इवॉल्व कॉन्शियसनेस दिया है भगवान ने। उस कॉन्शियसनेस के बेस के ऊपर जब हम ये सब शास्त्र स्टडी करते हैं, भगवत गीता, भक्तों का संग करते हैं, तो हमें धीरे धीरे मालूम पड़ता है ओके, ये सब क्षेत्र विकार इस चीज की वजह से उत्पन्न हुए हैं। इसका रूट क्या है, पिंजरे के अंदर आना। और क्यों आना, कि ये पर्टिकुलर चीज मुझे चाहिए थी। तो अब उससे बाहर निकलने के लिए जो मार्ग है वो अनेक मार्ग है, और उन मार्गों में से एक मार्ग है स्पिरिचुअल मार्ग। अब निकलने के लिए तो वैसे आप टेम्परेली बाहर निकल सकते, लेकिन आपको परमानेंट निकलना है ना। थोड़े समय के लिए पिंजरे से निकाल भी दिया प्रभु जी ने, तो क्या हुआ, फिर कल दूसरे पिंजरे में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं हम लोग। आज सुबह छोड़ दिया, वापस वही चूहा कितनी बार सेम पिंजरे में आके लटक जाता है रात को। क्यों, क्योंकि अभी तक उसकी वृत्ति खत्म नहीं हुई है, उसके संस्कार खत्म नहीं हुए है। तो कई बार हम लोग बुरी आदत से छूट जाते हैं, फिर उसी आदत में फंस जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से साफ सफाई नहीं हुई है। और ऐसी सफाई केवल भक्ति से हो सकती है। इसलिए देखिए, इवन ये ज्ञान का सेक्शन है, लेकिन इस ज्ञान के सेक्शन में भक्ति का भी वर्णन वापस वापस आएगा। इसलिए जब आप जाएंगे 7वें 8वें श्लोक में 8 से 12, तो इन श्लोकों में भी प्रक्रिया दी जाएगी कि इस जगत से बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, फंस गए हम लोग किसी तरह से यहाँ पे और कष्ट झेल रहे हैं, इस दुनिया में जो दुख है उसको झेल रहे हैं, तो अभी इससे बाहर कैसे निकले। तो उस बाहर निकलने की प्रक्रिया बताई गई है श्लोक नंबर 8 से 12। तो हम लोग इसको रिसाइट करते हैं, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम धैर्यम आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन आसक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् आरतेर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ओके, पढ़िए अनिता माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। यस प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।
विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो इन तत्वों को छोड़कर बाकी जो भी बताया गया वो क्या है? अज्ञान है, राइट। केवल ये जो यहाँ पे एलिमेंट दिए गए यही क्या है? ज्ञान है। अब देखिए पिछले श्लोक में इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, इन चीजों को बताया गया था, संघास, चेतना, धृति, राइट। अब इन सबको क्षेत्र विकार कहलाया गया था, लेकिन प्रभुपाद इस श्लोक के वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरू में ही क्लियर करते हैं कि यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं ये क्षेत्र विकार नहीं है। ये क्या है? क्षेत्र विकार से बाहर निकलने के लिए एलिमेंट है। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये भी क्षेत्र विकार है क्या? ऐसा लगेगा हमको कि पीछे दिए हुए क्वालिटीज और क्वालिटीज तो सेम है, राइट। तो दोनों में समानता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए देखिए एकदम बिगिनिंग में प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को देखिए, इसलिए ये जो सारे चीजें यहाँ पे बताई गई है इसको ज्ञान की प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस ऑफ नॉलेज को कार्य क्षेत्र की अंतक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। तो ये कार्य क्षेत्र का विकार नहीं है जो पिछले श्लोक में बताया गया है, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यहाँ इसके पूर्व बताए गए यानी कि पिछले श्लोक में बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको, पिंजरे से बाहर निकलने का क्या है? साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह उससे बाहर निकलने का साधन है। तो ये सारे साधन है, और प्रभुपाद एक एक करके हर चीज को परपोर्ट में मेंशन कर रहे हैं, एक एक चीज को एक एक करके। अब इसको शुरू करने के पहले एक एक एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पे। इसको शुरू करने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अगर वैदिक शास्त्रों में देखेंगे तो, या फिर हमारे ग्रंथों में, या फिर इस्कॉन के प्रभुपाद के बुक्स में, हमारा जो नॉलेज रहता है, हम जो भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं या समझते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशनल नहीं रहता है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल रहता है। एक रहता है इंफॉर्मेशनल यानी कि जानकारी देना। अब जानकारी देने के लिए तो बहुत सारी चीजें दुनिया में है। आप अगर न्यूज चैनल खोलेंगे तो हजारों जानकारी अभी चालू है, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, ये चीज है, वो चीज है, इस चीज को ऐसा रंग होता है, उसका ये होता है, वो होता है, फलाना फलाना, हजारों करोड़ों। इसलिए भागवत के द्वितीय स्कंद में भी कहते हैं ना सुखदेव गोस्वामी, नुनाम संत्री सहस्त्रश। इस दुनिया में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए हजारों चीजें हैं राजन, लेकिन वास्तविक इंसान को क्या करना चाहिए? उस चीज के बारे में क्वेरी करना चाहिए जो उसको बेनिफिट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी दिया गया है वो ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज है ये, राइट। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब इस चीज को आप पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन होगा, मेरे अंदर परिवर्तन होगा उससे। और वैदिक शास्त्रों का और आध्यात्मिक ग्रंथों का यही मेन फोकस रहता है, केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि आपको आपके अंदर परिवर्तन लाना है उसको।
जैसे देखिए कोई इंजीनियर स्टडी करता है, आज के अगर एकेडमिक कोर्स आप स्टडी करेंगे तो कोई अगर इंजीनियर है, अच्छा स्टडी करता है बिल्डिंग कैसे बनाने का, प्लेन कैसे बनाने का, मोटर गाड़ी कैसे बनाने का, लेकिन उसके एजुकेशन का उसके कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, बराबर ना? क्योंकि कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है ना उधर। उधर तो यही बताया जाता है, जैसे ये पेंसिल मेरे हाथ में, इस पेंसिल को कैसे बनाना है, इसका कलर कैसे होना चाहिए, इसका शार्पनेस कैसे बनेगा, इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा लिखने का, ये सब इसका कैरेक्टर से कुछ लेना देना है नहीं। तो आज का मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो कैसा है, इंफॉर्मेशनल है, ये जानकारी है ले लो, इससे कुछ तो भौतिक लाभ आपको होगा, बस खत्म। बट इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रांसफॉर्मेशन, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ कुछ भी नहीं है लेना देना। इसीलिए यहाँ पे जो प्रभुपाद शुरू में क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ये जो भी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वो कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज। इस प्रक्रिया को फॉलो करने से आप क्या होंगे, 24 तत्वों के पाश से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए देखिए एकदम बिगिनिंग में सबसे पहले क्या दे रहे हैं, अमानित्वम। अब अगर सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। सबसे पहले विनम्रता यानी कि अमानित्वम, इसका अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने की, और डेफिनेशन प्रभुपाद के इतने क्लासिक है। देखिए अमानित्व का डेफिनेशन क्या दिया है, मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए, दैट इज अमानित्वम। दो प्रकार के चीजें यहाँ पे है, एक तो है अमानित्वम और दूसरा है अदम्बित्वम। अगर श्लोक के बिगिनिंग में देखेंगे आप, अमानित्वम अदम्बित्वम। तो अमानित्वम मतलब मेरे पास कोई चीज है लेकिन मुझे उसका गर्व नहीं है, उसको अमानित्वम बोलते हैं। मेरे पास कोई चीज है लेकिन मुझे उसका गर्व नहीं है। और अधम्बित्व मतलब दंभ करना। दंभ करना मतलब मेरे पास वो चीज नहीं है लेकिन फिर भी मैं लोगों को दिखाता हूँ मेरे पास है वो, मुझे सम्मान दो, यानी कि बेसिकली हिपोक्रेसी, दंभ दिखाना, उसे कहते हैं दंभ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अधम्बित्व। तो फर्स्ट अमानित्व, मेरे पास कुछ चीज है फिर भी गर्व नहीं करना है उसका। दूसरा हमारे पास है ही नहीं तो उसका क्या गर्व करना, लेकिन फिर भी लोग क्या चाहते हैं, मेरे पास नहीं फिर भी दिखाना चाहते हैं मेरे पास है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वगैरह वगैरह फलाना फलाना हूँ। और ऐसा करने की वजह से क्या होता है, जनरली लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया में वो छोटे हो जाते हैं बहुत। एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के सम्मान पे जीता है वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। हम हमेशा अगर दूसरों के सम्मान, दूसरों के हरि बोल प्रभु जी आप इतने अच्छे हैं, वाह वाह वाह, आप कभी कोई गलती नहीं करते, आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करते, आप महान है, बस यही अगर सुनने की हमको आदत है तो उससे क्या होता है, क्या होता है, इससे जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब हमको कोई बोलेगा नहीं आप महान नहीं है, तो क्या हो जाता है तो क्या हो जाता है, हम लोग बुरी तरह से बिखर जाते हैं क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी हो गया है उसके ऊपर। हरे इट्स कृष्णा लाइक प्रभु जी। राम भद्र हरि प्रभु। अभी आपको आपका चेहरा दिखाएंगे तो मैं समझ पाऊँ आपके एक्सप्रेशन क्या आप बोलना चाहते हैं। प्रभु जी आप इसमें जो है गमछे ना, में है इसीलिए क्या, कोई बात नहीं, नहीं सॉरी आप हमारे दादाजी है बोलिए। इसमें प्रभु जी दम्भित्वम का अर्थ दिया है दम्भहीनता, हाँ, और आप दम्भहीनता। बोलते हैं जिसको दम्भ होता है वो हम्म दम्भ विहीनता हम्म अर्थ में लिखा प्रभुपाद जी ने। और आप बोल yes। रहे हैं कि उसको नहीं रहता, वो दम्भ होता, दम्भ रहता, वो बोल रहे हैं। हाँ मतलब मीन्स दम्भहीनता होना चाहिए, मतलब अधम वित्वम, दम्भ नहीं करना चाहिए। मैं उसका मीनिंग बता रहा था। एक अमानित्व मतलब मेरे पास कोई चीज है लेकिन मैं उसके ऊपर गर्व नहीं करता हूँ, और अदम्बित्व मतलब मेरे पास कोई चीज नहीं है फिर भी मैं क्या करता हूँ, दम्भ मतलब क्या, मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं दिखाता हूँ कि मैं, मेरे पास वो चीज है करके। दिखाता, हाँ हाँ, तो वैसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हाँ अदम्बित्व बोल रहे हैं ना, समझे? ओके। ओके, एक्चुअली मुझे जो लग रहा है तो दोनों के मीनिंग की दिख रहा है मुझे, जो एक ही है ऐसा। बट उसका सटल डिफरेंस मैंने बताया आपको, मोर और लेस सेम। ओके 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 बट एक होता है, सी जी दोनों व्यक्ति गर्व करना चाहते हैं,
लेकिन एक सचमुच उसके पास है तो गर्व करता है, लेकिन एक उसके पास नहीं है फिर भी गर्व करता है, उसको दम्भित बोलते हैं, ओके दम्भ। ओके, गॉट योर पॉइंट। तो यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि, सॉरी मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, कि हम लोग इन चीजों को मतलब अपनी डिपेंडेंसी उसके ऊपर हो जाती है। इट्स लाइक ए ड्रग। जब आपको चाय पीने की आदत हो गई, चाय पीने की आदत आपको थी पहले, तो चाय जब छुड़ाने का समय आया तो बहुत कष्ट हुआ होगा ना आप लोगों को, हुआ ना कष्ट? अभी भी चाय की आदत होगी ना आप लोगों को? नहीं आती? नहीं आती? अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोगों ने अभी मतलब प्रोग्रेस कर लिया है। तो जब हम डिपेंड हो जाते हैं चाय के ऊपर, और जब चाय नहीं मिलती है तो क्या होता है? बहुत स्ट्रगल होता है ना, तकलीफ होती है। बस यही होता है इन लोगों के साथ और हम सब लोगों के साथ, जो मान सम्मान के भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, और जो मान सम्मान नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है। तो हम होना चाहते हैं बहुत बड़ा दिखा के, लेकिन क्या होता है, बस छोटे छोटे बन जाते हैं, हम अपने अंदर सिमट जाते हैं, और अंदर ही अंदर हम लोग खत्म होते जाते हैं। इसलिए केनोपनिषद में, केनोपनिषद आपने सुना होगा, उपनिषद है केनोपनिषद, उसमें कहते हैं कि वन हु थिंक्स ही नोज डजंट नो, एंड वन हु थिंक्स ही डजंट नो एक्चुअली नोज। मतलब जो कहता है कि मुझे मालूम है मालूम है मालूम है, उसे एक्चुअली मालूम नहीं है। और जो कहता है, सॉरी मैंने क्या कह रहा था, जनरली लोग बोलते हैं ना मुझे मालूम है, मतलब केनोपनिषद बोलता है कि उसको मालूम नहीं है, और जो बोलता है मुझे मालूम नहीं है उसको मालूम है, ऐसा केनोपनिषद कहता है। ऐसे कहने का अर्थ ये है कि हमें हमारे पास अगर कुछ चीज हो भी ना, तो हमें उसे ऐसा ये करके नहीं दिखाना चाहिए। और कृष्ण के बारे में या भक्ति के बारे में तो हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि भक्ति बहुत आगाध है। हम भक्ति के बारे में कितना जान सकते हैं? कृष्ण के बारे में कितना जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। हम उतना जान सकते हैं जितना थोड़ा बहुत हमारी सेवा के लिए जरूरी है। इसीलिए वो दंभ नहीं करना चाहिए, राइट। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले चीज भगवान ने यहाँ पे इस चीज को, देखिए महाप्रभु भी जब अपने इंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते तो यही कहते हैं, तृणादपि सुने चैन तरोरपि सहिष्णु अमानि न मानने कीर्तने सदाहरि। अगर हमेशा कीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें क्या होना पड़ेगा? अमानित्वम अदम्भित्वम होना पड़ेगा। हो सकता है आप जब करते करते कोई आपको दो झापड़ लगा के चले जाए। मतलब कैसे? शब्दों के झापड़ हो सकते हैं, वो हाथ के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ना। शब्दों के होंगे तो आप क्या करेंगे? और उसको प्रतिकार करेंगे तो आपका जब रुक जाएगा ना, जब में व्यवधान आएगा। तो ठीक है, उसने बोल दिया यहाँ से सुनने का, इस कौन से लेकर उस कौन तक, इस कौन छोड़ देने का, यहाँ से सुनने का वहां छोड़ देने का, इस कान से लेकर उस कान तक, और अपना जप करते रहने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जीवन का समय हमारा क्या हो रहा है? ऐसे बीतते चले जा रहा है। पंचम स्कंद में, पंचम स्कंद का कथा सुन रहा था भागवत का, एक सुंदर श्लोक आता है, आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन है नारद मुनि का प्रचेताज के लिए। चतुर्थ स्कंद में आता है, चतुर्थ स्कंद का अंतिम अध्याय है। आप लोग बाद में पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, श्लोक नंबर 431-9। नारद मुनि बोलते हैं कि तज्जन्म तानि कर्माणि तदा युस्तस मनोवच नृणाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। कहते हैं कि उसी का जीवन, यू नो, उस व्यक्ति का जीवन परफेक्ट है जिस व्यक्ति का जन्म, कर्म, उसका जीवन काल सब कुछ क्या हुआ है? भगवान की सेवा में बीत गया है। आप देख रहे हैं ना कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने सारे डिवोटीज भी शरीर छोड़ के जा रहे हैं, राइट। हमारे पास, हमारे बाजू वाले, आपको पता होगा उधर चौपाटी के एक माता जी थे, उनका, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हमारे जस्ट, मैं जहाँ अभी बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ उसके बाजू वाले दीवार है, इस दीवार को शेयर करते हैं हम लोग। उधर उनका घर है और यहाँ पे हमारा बुक का ऑफिस है, बुक गोडाउन है। तो उनका, उन्होंने शरीर छोड़ दिया कल दोपहर को 1 बजे। शरद बिहारी माता जी, आपको सुना होगा आप लोगों ने, शरद बिहारी माता जी। तो कई साल उन्होंने यहाँ पे सेवा किया है भगवान का मंदिर में, इधर ही कंपाउंड में उनका घर है। हम सब लोग तो मंदिर के बहुत जगह बाहर रहते, लेकिन उनका घर मंदिर के कंपाउंड में था। अभी भी है उनके बाकी मेंबर्स हैं घर के। तो जीवन काल तो ऐसे बीतते ही जाता है ना।
आप भक्त बनो या ना बनो, फिर भी जीवन काल तो जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, ऐसे बीत रहा है ना। तो अगर ऐसे बीतते हुए जीवन काल को अगर भगवान की भक्ति में लगा दे तो फायदा है ना, नहीं लगाएंगे तो नुकसान है। समय तो जाने वाला है पक्का, हम चाहे जपा करो ना करो, समय तो जा ही रहा है, और उस अंतिम घड़ी के पास हम जा रहे हैं, है ना, उस समय को फेस करने के लिए, अंतिम मृत्यु का समय, तो उसको तो सबको सामना करना है, नॉन डिवोटी हो या डिवोटी हो। तो नारद मुनि यहाँ पे प्रचेतास को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्रचेतास जिन्होंने 10,000 वर्ष पानी के अंदर रह के रुद्र गीत के द्वारा भगवान विष्णु का आराधना किया था, फिर उसके बाद 10 लाख वर्ष उन्होंने घर गृहस्थी किया। तो अंतिम में प्रचेतास बोलते हैं कि जब नारद मुनि वहां आते हैं, बोलते हैं कि ओ देवर्षि, हम तो पूरा भूल गए जो ज्ञान हमको शिव जी ने दिया था उस समय, जो ज्ञान हमको भगवान ने स्वयं प्रकट होकर दिया था, भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए थे बाद में उनके रुद्र से प्रसन्न होकर। तो बोलते हैं कि इतने साल तक घर गृहस्थ में एंगेज होने की वजह से हम लोग क्या कर गए हैं, पूरा ज्ञान भूल चुके हैं। हमें वापस इंस्ट्रक्शन दीजिए। सोचिए, जिनको शिव जी ने इंस्ट्रक्शन दिया पर्सनली, जिनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग घर गृहस्थी में बिजी होने की वजह से इतने साल तक हमारा ज्ञान क्या हो गया, पुरोहित हो गया, भूल गए हम लोग। तो हमारी क्या अवस्था हो सकती है, जिनको स्वयं भगवान ने आके पर्सनली मैसेज दिया, नॉलेज दिया। इसीलिए ये बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं नारद मुनि कि जीवन काल ऐसे बीतते जाता है, क्यों ना उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। और भगवान की सेवा में जब हम लग जाते हैं तो ये सब चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है हमारा अमानित्वम अधम्मित्वम, इसलिए यहाँ पे एकदम वेरी बिगिनिंग में भगवान इसको डालते हैं, और महाप्रभु स्वयं इसको स्ट्रेस देके जोर से बोलते हैं कि कीर्तन सदा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमानित्वम अधम्मित्वम होना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। और प्रभुपाद यहाँ पे उसका विश्लेषण कर रहे हैं, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण अन्य से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, कौन, हम सब लोग। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। राइट, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको वन बाय वन परपट को, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, समय उतना नहीं है हमारे पास। अब उसके बाद एक एक करके देखिए। अहिंसा, अब यहाँ अहिंसा का डेफिनेशन दे रहे हैं एक, और सुंदर डेफिनेशन अहिंसा का। अहिंसा का डेफिनेशन क्या देते हैं प्रभुपाद, कहते हैं कि सामान्य अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। किसी भी व्यक्ति को विपत्ति में डालना मतलब आप हिंसा कर रहे हैं। अरे अहिंसा मतलब ये नहीं कि केवल उसने चाकू से मारा तो ही अहिंसा हिंसा हो रही है। राइट, हिंसा तो बहुत सारे स्तर पे होती है, शारीरिक स्तर पे होती है, मानसिक स्तर पे होती है। और प्रभुपाद देखिए आगे क्या कहते हैं, देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। जो कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है वो हिंसा कर रहा है, समझे आहूजा वंदना माता जी आप। जो कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है, अहिंसा हिंसा कर रहा है। हिंसा, हाँ। क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को विपत्ति में डाल रहे हैं। जब हमारे पास कुछ चीज है उनको देने के लिए, तो हमें देना चाहिए ना उसको, अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो उनके लिए है। बाइबल में कोटेशन आता है कि हमारे पास जब कोई हमारे पास अगर दूसरों को देने लायक कोई चीज अगर है तो उस चीज को हमें अपने पास बनाया नहीं रखना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, क्योंकि उसके काम में आ सकता है वो। तो हमारे पास इतना बड़ा महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी सुंदर भगवत गीता है, कितने सारे प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, इतने सारे मंदिर हैं, अर्च विग्रह हैं, ये सब हमें लोगों को दे देना चाहिए ताकि वो विपत्ति से बाहर निकले। क्योंकि लोगों की विपत्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है, भगवान की विस्मृति। उनकी विस्मृति की वजह से वो कष्ट भोग रहे हैं आज।
तो प्रभुपाद देखो इस डेफिनेशन का क्या क्लासिकली लिखते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठता, तब लोगों को उठाता नहीं है, तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहे हैं। मतलब हम में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं जो प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, हम सब लोग हिंसा का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वह प्रबुद्ध हो सके और इस भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, अब डॉक्टर के पास नॉलेज है कि पेशेंट को कैसे क्योर किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, लेकिन अगर डॉक्टर जानबूझकर उस कोई पेशेंट अगर आया है उसके पास और जानता है कि ये सर्जरी ठीक से कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के नहीं करता है, तो डॉक्टर को सजा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर ये नहीं बोल सकता है तो मैं किया नहीं, मेरा इच्छा नहीं हुआ, तो इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया, ऐसा नहीं बोल सकता वो। जब आपके पास अगर आया है कोई पेशेंट, तो आपको ट्रीट करना उसका जिम्मेदारी है डॉक्टर का, क्योंकि जानते हुए उसने क्या कर दिया, अनजान बनकर उसका इलाज नहीं किया तो वो मर गया। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इलाज क्या है, हमारे पास दवाई भी है, मेडिसिन भी है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग लोगों को दवाई नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों को क्या हो रहा है, हिंसा हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन प्रभुपाद का। जब भी आपको प्रीचिंग में उत्साह न आए ना, तो ये डेफिनेशन पढ़ लेना। तो आप लोग बोलेंगे अरे बाप रे, हमसे तो हिंसा हो रही है, बहुत बड़ा कर्म लगेगा। तो अहिंसक बनने के लिए, असली अहिंसावादी बनने के लिए, है ना, प्रभुपाद खुद गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे इस्कॉन में स्टार्ट करने से पहले, अहिंसा। लेकिन दिस इज रियल अहिंसा। दिस इज सेकंड थिंग। एंड देन आफ्टर दैट शांति। शांति यानी कि टॉलरेंस। अब देखिए टॉलरेंस कितना सुंदर डेफिनेशन है। शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। राइट। अब देखिए एक इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक उदाहरण में दिया है प्रहलाद महाराज का यहाँ पे। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें सहन करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो ठीक है, सहन करने में भी बहुत सारे लेवल हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये है सहन करने का कि छोटी 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 चीजें जो हमारे जीवन में घटती है, जो हमारे इच्छा के खिलाफ होती है, उनसे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और अपना चैंटिंग, अपना भक्ति, अपना सेवा जारी रखते रहना चाहिए। समझ रहे हैं ना? उसको शांति बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं कि अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। शांति मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मारने आया और आप बोलेंगे हाँ 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 मैं सहन करूंगा, मारते रहो। वो अर्थ नहीं है यहाँ पे, उसको शांति नहीं कहते। वो तो आप अपना खुद का, है ना, परेशानी आप खुद से ले रहे हैं। आपको जितना जिस मतलब अलग अलग देश काल पात्र देख के जो आप प्रतिकार कर सकते करना चाहिए। राइट। सो दिस इज वन थिंग। और यहाँ पे उन्होंने प्रहलाद का उदाहरण बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, उनको ऐसे संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनका भक्ति का विरोध बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। कल ही आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारा कथा, कल नरसिंह चतुर्दशी था। राइट। लेकिन उन्होंने सहन किया प्रहलाद महाराज ने, और अल्टीमेटली उनके सहनता को देखकर भगवान खुद प्रकट हो गए। राइट। तो दिस इज वन डेफिनेशन। उसके बाद आर्जवम। आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य को क्या होना चाहिए, बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक के वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके, उसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। बेसिकली सिंपल रहना है, डुप्लिसिटियस नेचर नहीं रखने का जीवन में। जितना हम सिंपल रहेंगे उतना भक्ति करना आसान हो जाएगा, और जितना हम लोग कूटनीतिक दांवपेच से जीवन जीने की कोशिश करेंगे, उतना हम लोग कर्म के गहरे अंधकार में फंसते जाएंगे। अब मैं खाली यहाँ पे हाईलाइट वही करते जा रहा हूँ जो यहाँ पे परपोर्ट में दिख रहे हैं, बड़े बड़े जो बोल्ड लेटर में दिए गए हैं प्रभुपाद द्वारा। बाकी आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे है एकदम बिग। आचार्योपासनम ये शब्द यहाँ पे दिया गया है, देखिए आर्जवम के बाद परपोर्ट में। लेकिन उसके पहले
हम इसको लेंगे। आप अगर इसी श्लोक के पहले परपट में जाएंगे, पहला पैराग्राफ में, तो बीच में प्रभुपाद ने लिखा है मयि चानन योगेन भक्ति अभिविचारिणी। प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया, जो हमने शुरू में डिस्कशन चालू किया था, ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है, राइट। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। यानी कि टोटल जो 20 एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं ना, टोटल 20 एलिमेंट है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मयि चानन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। सबसे पहले भक्ति स्वीकार करना चाहिए। आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरि बोल, हरि बोल। सब लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? यस प्रभु, हरि बोल। यस प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। और थोड़े 20-25 मिनट, ज्यादा नहीं। तो देखिए, और भक्ति को क्यों कहा गया है मेन एलिमेंट यहाँ पे? अब देखिए, ये ज्ञानी का सेक्शन चालू है। इवन ज्ञान मार्ग में बेसिकली देखा जाए तो ज्ञान साधना है। ज्ञानी लोग जब साधना करते हैं उनका तो उनके एलिमेंट है सारे, लेकिन ये सेम एलिमेंट भगवत भक्त को भी अप्लाई होते हैं। इसलिए हम लोग भक्ति मार्ग में भी इसको अभ्यास कर सकते हैं, और अभ्यास कर ही रहे हैं हम लोग। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी अगर आप समस्या का विश्लेषण करेंगे इस जगत में, तो कोई भी समस्या 2 स्तर पे देखे जा सकते हैं। समस्या का समाधान, कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक होता है सरफेस प्रॉब्लम, और दूसरा होता है डीपर प्रॉब्लम। समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पेट में दुख रहा है, तो ये क्या हो गया? सरफेस प्रॉब्लम हो गया। मतलब ऊपर ऊपर दिखने वाला समस्या है कि मेरे पेट में दुख रहा है। अभी पेट में क्यों दुख रहा है, अभी इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो गहराई में जाके इसका डीपर प्रॉब्लम क्या है ढूंढना पड़ेगा मुझे, राइट। तो फिर इसके लिए मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, तो मेरा सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरे निकालेंगे, कुछ ब्लड चेक करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे मालूम पड़ेगा कि ओ, आपके खून में थोड़ा खराबी है। आपके खून में खराबी होने की वजह से आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है वो, या फिर दूसरा कोई अंदर कुछ प्रॉब्लम मालूम पड़े कि कुछ कोई भी बीमारी आप लीजिए, या जैसे कोरोना में होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, राइट। तो सांस लेने में तकलीफ देना है तो सरफेस प्रॉब्लम हो गया, लेकिन डीपर प्रॉब्लम क्या है कि लंग्स इन्फेक्ट हो गए, करेक्ट। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का इंसान क्या कर रहा है? केवल सरफेस में ऊपर देख रहा है, ऊपर ऊपर देख रहा है कि इंसान के जीवन में गरीबी क्यों है? क्योंकि नौकरी नहीं है। इंसान अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा है? चोर क्यों बन गया? क्योंकि पैसा चाहिए था, चोरी किया उसने। रिश्तों में खटास क्यों है? क्योंकि दोनों का मतलब ओपिनियन मैच नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हम दे सकते हैं, बराबर। लेकिन ये सब क्या है? सरफेस प्रॉब्लम आप एड्रेस कर रहे हैं। डेप्थ में कौन सा प्रॉब्लम, उसको एड्रेस नहीं कर रहे आप। जैसे अगर आप समंदर में देखेंगे, आइसबर्ग रहता है ना, पानी, बर्फ का पानी में गोला तैरता हुआ, उसका 10% पानी के ऊपर दिखता है, 90% पानी के नीचे होता है। जब टाइटैनिक जैसे डूबा था तो उसमें ऐसे हुआ था ना, उसने देखा था ऊपर से 10% दिख रहे हैं, या उसको तो वो भी दिखाने पड़े। दूर से देखा तो छोटा सा कुछ भी नहीं यार, लेकिन नीचे इतना बड़ा पहाड़, ठोक दिया, लग गया, पानी घुस गया अंदर, डूब गया जहाज। तो उसी तरह से सरफेस प्रॉब्लम क्या है? देखिए यहाँ पे आगे अगर आप जाएंगे तो दिखेगा आपको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 9वें श्लोक में। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये सब क्या है इसको हम देखेंगे, बट यहाँ पे देखिए, इस समय मैं भक्ति के पॉइंट को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मयि चानन योगेन भक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, इस सारे 20 एलिमेंट में से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है? सरफेस प्रॉब्लम है, ऊपर ऊपर दिखते हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, जरा व्याधि, ये सब ये फलाना फलाना प्रॉब्लम है। इसका मेन रूट कारण क्या है? क्षेत्र विकार, जो कि श्लोक नंबर 6-7 में बताया गया है। जिस समय आपने शरीर धारण किया और उस शरीर के साथ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो विकार उत्पन्न हो गए हैं इस जगत की वस्तु के संबंध में, 24 तत्व के संबंध में, उसकी वजह से हमें क्या होता है? पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है, मरण आता है,
बीमारी आती। अब देखिए, अगर जन्म लिया तो आपको बुढ़ापा तो आने वाला है, और जन्म और बूढ़ा के बीच में क्या होता है, जन्म और बुढ़ापे के बीच, सॉरी, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होता है, बुढ़ापा होता है और बीमारी होती है। हम सब लोग देख ही रहे हैं ना। हम में से बहुत सारे लोगों ने, है ना, ये कितनी चीजें अभी, बहुत सारे लोगों ने बुढ़ापा भी देख लिया है, बीमारी तो सबने देख लिया है। यहाँ पे तो कोई छोटा बच्चा है नहीं, सब कम से कम 20 25 30 साल के ऊपर के लोग हैं। तो सबने जन्म तो देख ही लिया है, बीमारी देख ली है। अब धीरे धीरे जो जवान है वो बुढ़ापा देखेंगे, और जो बूढ़े हैं उन्होंने ऑलरेडी बुढ़ापा देख लिया है। बस अभी लास्ट के एलिमेंट का वेट हो रहा है, मृत्यु, उसके लिए तैयारी चल रही है, फाइनल सूटकेस पकड़ के। नए ऑफिस में घुसना है, नए शरीर के साथ, नया सूट, नया कोट, नया पैंट। लेकिन कौन सा मिलेगा डिसाइड करेगा अभी हम लोग कौन सा सूट कोट पैंट पहने हुए हैं। अगर डिवोटी का अटायर है तो डिवोटी का मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में। अगर कुत्ता बिल्ली बिच्छू सांप इसका पहना है तो फिर वही मिलेगा अगले जन्म में, वही शर्ट पैंट मिलेगा, राइट। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्शियस, हमारी चेतना है, मिस डायरेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस टू द मैटर। जिस चेतना क्षेत्र में आने के बाद उसका विकार हो गया है, चेतना में क्षेत्र विकार उत्पन्न हो गया है, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे सरफेस प्रॉब्लम के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए देखिए, दुनिया में लोग विश्लेषण बहुत करते हैं, लेकिन ये विश्लेषण नहीं करते कि हमारे समस्या का मेन कारण क्या है। जितने भी दुनिया में समस्याएं आज चल रही है, ग्रह युद्ध हो रहा है, कहीं पे कोरोना आ गया, कहीं पे लड़ाइयाँ चल रही है, कहीं पे गरीबी है, कहीं पे चोरी हो रही है, कहीं पे ये हो रहा है वो हो रहा है, सबका कारण सिंगल कारण है। सिंगल सिंगल कारण क्या है, हमारे चेतना को भगवान की तरफ ना लगाते हुए हम किसकी तरफ लगा रहे हैं, जड़ पदार्थ की ओर लेके जा रहे हैं। मिस डायरेक्शन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, क्षेत्र विकार, इज द रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वगैरह वगैरह। तो इसलिए अब इन सबसे बाहर निकलने के लिए मार्ग क्या है, भक्ति। इसीलिए इन 20 एलिमेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी, वन पॉइंटेड डिवोशनल सर्विस। और ऐसी भक्ति करने के लिए क्या क्या जरूरी है, जो कि नेक्स्ट अपना आइटम वहां पे, आचार्योपासनम। भक्ति करने के लिए किसकी जरूरत है, आचार्यों की जरूरत है, भक्तों की जरूरत है। इसलिए आचार्योपासन, प्रभुपाद वहां पे कह ही रहे हैं आर्जवम के बाद। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए, जो वही अनुवाद दे रहे हैं 4.34 का, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, गुरु के पास जाके अपने आप को भक्ति के द्वारा मुक्त कर सकते हैं। आप सब लोगों को अब तक समझ में आ रहा है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी। जोर से यस बोलिए, प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? Anybody has any questions, any comments? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ चंपक प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी आपने बताया वो सहिष्णुता में बताया कि छोटी छोटी बातों में अपन को तिरस्कार है, अपमान है, ऐसा सहन कर लेना चाहिए। और बड़ा बड़ा वो हुए तो जो जैसा कि मारने कोई आए, ऐसा जब मृत्यु की बात आता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज को तो बहुत बार मृत्यु का वो हुआ था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। तो आप और मैं तो प्रहलाद हैं क्या? नहीं। तो हमें हमारे स्तर पे कार्य करना चाहिए। ना हम प्रहलाद हैं और ना ही हमारे लिए, और ना ही हमारे पास जो हिरण्यकशिपु है। हमारे पास कोई हिरण्यकशिपु है क्या? आज तक कोई आपको मारने के लिए आया है क्या? नहीं ना। हाँ ठीक है, चलो मान लो मारने के लिए आया भी कोई, तो हमें प्रतिकार करना चाहिए उसका, क्योंकि हम लोग प्रहलाद के कॉन्शियसनेस में नहीं है ना उतना। अगर वैसे हैं तो फिर करिए, स्तर पर नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे लाइफ में इतना बड़ा कोई ये नहीं होगा कि आपको ऐसा कोई, ऐसे जीवन में एक हाथ घटनाएं कभी घटेंगी, पूरी नहीं रोजमर्रा की नहीं होंगी। प्रहलाद के लिए तो ये रोजमर्रा की चीज थी। हमारे जीवन में कुछ होगा तो क्या होगा, कोई आएगा, कुछ गाली देगा, कुछ बोलेगा, आपके पसंद की चीज नहीं देगा, तो उसको हमें सहन करना चाहिए। हमारे लेवल पे ये डेफिनेशन है, ठीक है ना? ओके।
तो आपको अगर कल कोई बंदूक लेके मारने आया ना तो पुलिस को फोन कर देना। ये मत बोलना ठीक है मार दो, लेकिन फिर उतना विश्वास भी होना चाहिए कि अगर ये शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाऊंगा मैं सीधे, राइट। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ये शरीर भगवान ने हमें सेवा के लिए दिया है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मार दो भगवत धाम जाऊंगा। सेवा करना है ना हमको, तो शरीर को बचाए रखना चाहिए, यथा संभव रक्षा करनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है शौचम। शौचम मतलब क्लीनलीनेस, दो टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। आंतरिक कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप करके, भगवान का भजन साधना करके, भक्तों की सेवा करके आंतरिक सफाई होती है। और बाह्य सफाई तो आप रोज करते हैं, हम सब लोग करते हैं, नहाना धोना साबुन लगाना और सब क्लीनलीनेस करना, ये दो प्रकार का होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे कि महामंत्र का कीर्तन करना होता है, इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल हट जाती है। संस्कार जो होते हैं मन के अंदर, जो सटल लेवल का कचरा होता है, सूक्ष्म कचरा, वो साफ हो जाता है, झाड़ू लग जाता है उसको। और फिर स्थैर्यम, स्थैर्य यानी कि क्या? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु महाराज को वचन देते हैं कि हम लोग आपकी सेवा करेंगे, रोज 16 माला का प्रतिदिन ध्यान पूर्वक जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे। ये सब हमारा प्रॉमिस है गुरु महाराज वैष्णव को, राइट। उसके बाद आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह यानी कि प्रभुपाद बोल रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसे किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के लिए प्रतिकूल हो, राइट। जैसे डूज रहते हैं, डोंट्स रहते हैं, राइट। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। प्रतिकूल से संकल्प, सॉरी अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार कीजिए, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दीजिए। दैट्स द डेफिनेशन, आप पढ़ लेना बाद में। इसमें सुंदर प्रभुपाद ने लिखा हुआ है बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्पट, बट टाइम के समय के अभाव से मैं इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद मिथ्या अहंकार, नेक्स्ट आइटम बताया है। मिथ्या अहंकार यानी कि शरीर को आत्मा मानना, तो हमें उसके भी परे जाना चाहिए, और उसके लिए प्रक्रिया हमने पहले देख चुके हैं, भक्ति करना चाहिए भगवान का। और फिर आगे आया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। हमें से बहुत सारे लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम मजा करते रहेंगे। बट इट इज इनएविटेबल फैक्ट एंड इट इज अ बिटर ट्रूथ। ये बहुत ही कड़वा सच है कि हमें ये इवेंचुअली फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्र हमें शुरू से ही प्रिपेयर करते हैं। इन सब चीजों को भगवान बता बता के क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर करा रहे हैं हम सब लोग। क्या प्रिपेयर करा रहे हैं? कि इन चीजों को तुम्हें मिलना है बेटा, रेडी रह जाओ। और देखिए कभी कभी ऐसा लगता है, बाहर के जो अध्यात्म भौतिकवादी लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे क्या यार आप लोग इस्कॉन वाले बार बार वही मृत्यु के बारे में बात करते रहते हो, मृत्यु आई है, मृत्यु आई है, मृत्यु आई है। राइट। जैसे मुझे याद है, मैं वहाँ बेस में जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था तो मैं माइक में अनाउंसमेंट करता था, रुको। शाम को 7:30 बजे लोग बेचारे जॉब से आ रहे हैं, बैग लेके घर जा रहे हैं, रुको क्या हुआ भाई? मृत्यु तुम्हारे पीछे है। अरे मृत्यु किधर है? लोग डर जाते थे, मृत्यु इतना भयानक भयानक अनाउंसमेंट करते थे हम लोग। तो एक्चुअली इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। समझो फॉर एग्जांपल, आपको लोग बोलते हैं कि आप लोग बहुत निराशावादी लोग हैं, हमेशा मृत्यु ये वो बातें करते रहते हैं। अरे पॉजिटिव रहो यार लाइफ में, बी पॉजिटिव, एंजॉय। क्या मृत्यु के बारे में मजा करो। अब देखिए ये लाइफ की रियलिटी है कि हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे अगर आपको समझो हीरालाल प्रजापति प्रभु, आपको मैंने एक गिलास दिया, उस गिलास में पानी है, लेकिन पानी कितना है? आधा ही गिलास भरा हुआ है। तो
आपको क्या कहना चाहिए इसके बारे में? जब आपको मिलेगा गिलास तो आपको क्या कहना चाहिए? क्या कहना पूरा चाहिए बताइए? हाँ, आपने सुना है ये। मोटिवेशनल स्पीकर यही बताते रहते हैं दुनिया भर में। ये पूरा मतलब आधा भरा हुआ है कहना चाहिए। पूरा भरा तो आपने ज्यादा ही बोल दिया, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी लोग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आशावादी निराशावादी। आशा कोई नहीं ना यहाँ पे। आशावादी और निराशावादी। तो ये लोग बोलते हैं कि आप इस्कॉन वाले लोग क्या है, हमेशा वही निराशावादी बातें करते रहते हो, मृत्यु आई है, मृत्यु आई है, मृत्यु आई है। जब मेरे को पानी का गिलास मिला है, उसमें आधा गिलास भरा हुआ है, तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि आधा गिलास दिया। मुझे ये बोलना चाहिए कि प्रभु जी ने आधा भरा हुआ गिलास दिया है, हाफ फुल ग्लास वाटर, हाफ फुल। बराबर, सही है। तो हम भी बोलते सही है ना, हमें क्या, हम क्या मना कर रहे हैं। लेकिन समझो मैंने आपको अगर हीरालाल प्रजापति को आपको अगर एक ग्लास दिया, उसमें पानी नहीं है, समझो पानी नहीं है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? नहीं 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 प्रभु जी पानी भरा हुआ है। ऐसे बेवकूफी जैसे बातें करनी चाहिए कि हमको? नहीं ना, हमें बोलना चाहिए कि प्रभु जी पानी नहीं दिया आपने, इसमें खाली गिलास दे रहे हैं आप। पागल हो गए क्या? आप पानी पीने के लिए मांगा, आप आधा, कम से कम आधा गिलास तो पानी खाली है। भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, पानी का ग्लास खाली है फिर भी बोलते हैं नहीं नहीं पानी भरा हुआ है यार, उसमें भी पॉजिटिव। आपके पॉजिटिव बोलने से मेरी प्यास तो बुझने वाली है नहीं। बराबर, वो केवल दो शब्दों का खेल है। तो इसीलिए भौतिकवादी लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जीवन एक्चुअली क्या है, खाली गिलास है, भरा हुआ नहीं है, ना ही आधा गिलास है। पूरा पूरा खाली है। और ऐसे खाली गिलास को भरा हुआ बोलना मतलब मूर्खता है। ये जीवन की सच्चाई है कि हमें मौत आनी है, तो हमें रेडी होना चाहिए उसको स्वीकार करने के लिए। और देखो समझो कोई पेशेंट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर उसका मृत्यु का समय आ गया है, अगर हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं उसको बोलो जी लो आराम से और बहुत समय है जीवन जीने के लिए, तो ऐसा बोल के हम उस पेशेंट के साथ क्या कर रहे हैं, पेशेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति मृत्यु के करीब आता है तो उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना है नेक्स्ट लाइफ के लिए। इस दुनिया में जितने भी गिले शिकवे उन सबको छोड़ देना है उसे। इसने झगड़ा किया था, वो बोला था, ये बोला, सब बातें इनसिग्निफिकेंट हो जाती है मृत्यु के समय में। आज हमारे लिए आपके लिए कुछ चीजें बहुत मैटर करती है, अरे ये चीज ऐसी हो गई, वो चीज वैसी हो गई, ये वैसा हो गया, वैसा हो गया। मृत्यु के समय में सब कुछ क्या हो जाएगा, एकदम वैल्यूलेस हो जाएगा। तो उस समय पेशेंट को प्रिपेयर होना है ना साइकोलॉजिकली। तो उसको ये बताना कि अब आपके पास थोड़ा ही समय बचा है, ये एक्चुअली उसके साथ क्या है, न्याय है। और ये ना बताना अरे भी पॉजिटिव यार तुम, अरे भैया पॉजिटिव कैसे होगा, वो अभी मरने जा रहे हो, उसको तैयार कराओ, नेक्स्ट लाइफ क्या है उसके बारे में बताओ। इसलिए यहाँ पे जो दिया गया है, प्रभुपाद इस शब्द को बहुत सुंदरता से कह रहे हैं कि इसको स्वीकार करने का कष्ट कर, इसको स्वीकार करने के कष्ट को समझिए। और वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, ये तृतीय स्कंद में आता है कपिल मुनि के, कि बच्चे का कैसे गर्भधारण होता है, कैसे बढ़ता है। यहाँ तक कि ये भी बताया कि बाद में गर्भ से निकलने के बाद कैसे जीवन जीता है, फिर कैसे बूढ़ा होता है, फिर कैसे नरकों में जाता है, पूरा लाइफ हिस्ट्री दिया हुआ है। तो ऐसा हमें पढ़ना चाहिए। तो प्रॉपर लिख रहे हैं कि एक जगह प्रॉपर हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन प्रकृति उसे चुपचाप बुढ़ा बना देती है। हम सब लोग क्या हो रहे हैं, चुपचाप बूढ़े बन रहे हैं, चुपचाप, धीरे 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 धीरे। प्रति क्षण हमारा जवानी निकाल लिया जा रहा है। और हम सोच रहे हैं मैं अभी भी कितना सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, जिसके भी बाल हैं। जिसके नहीं है उसके नहीं है, जिसने किसी ने वॉलंटियर निकाले हैं, किसी के बाय फोर्स निकलते जा रहे हैं। ये अजीब विडंबना है जीवन की। जिसको चाहिए उसके बाल ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको रोज शेविंग करना पड़ता है। ये भौतिक जीवन का लेखा जोखा है, राइट। मैं सोचता हूँ कि क्या झंझट है रोज रोज। अभी मैंने हॉस्पिटल में देखा, मैं हॉस्पिटल में था, यस, एक दो आदमी शरीर छोड़ रहे थे, हाँ,
तो उस टाइम मतलब वो तड़प रहे थे, तो उसका हाथ और पैर दोनों बांध दिया था और डॉक्टर और नर्स उसको मार रहा है। उस टाइम की तो वो चेतना आदमी कैसे लावे वो चेतना? खास क्या? करके जो मतलब जो हम लोग भक्ति में तो मेरा भी ऐसा थोड़ा टाइम आया था, तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा मेरी गति क्या होगी, मैं भी भूल गया था सब कुछ। तो मतलब हम लोग भक्ति में आते हुए भी मतलब ये सब भूल जाते हैं, तो सब चीजें कैसे? अभ्यास, अभ्यास में तो कौन थे, ये वैराग्य ने चतुर्यते, यही अभ्यास है। फिर भी आपको इतना अभ्यास है इसलिए थोड़ा बहुत आपको स्मरण आ रहा है अभी। जो हमारे मन के ऊपर लगे हुए संस्कार है उसको मिटाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो प्रभुपाद ऑलमोस्ट कितने सारे पर्पट में महामंत्र का जिक्र हाँ, किया वही। करते हैं। देखिए, दो चीजें हमेशा याद रखिए आप, हमेशा भागवत का श्रवण करते रहना चाहिए। कभी कभी आपको पढ़ने में डिफिकल्टी आती होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, भागवत श्रवण कीजिए। कितने सारे सुंदर कथाकार इस्कॉन में हैं। आप एक ही उदाहरण लीजिए, राधा गोविंद महाराज को सुनिए, गौर कृष्ण महाराज को सुनिए, या फिर आपके गुरु महाराज को सुनिए। कथा सुनते रहेंगे तो आपको निरंतर उसका स्मरण बने रहता है। अभी मैं जितने भी पढ़ता, जैसे आज मैं प्रचोदास का आपको बता रहा था, ये कोई डेडिकेटेडली बैठ के मैंने पढ़ा नहीं था कहीं पे, ऐसे ही रेडियो लगा के बैठा था, मैं प्रसाद लेते समय सुन रहा था तो स्ट्राइक हो गया, वाह, लाइफ ऐसे ही जा रहा है हम लोगों का, ऐसे ही जा रहा है, तो फिर क्यों ना भक्ति किया जाए। तो भागवत इतना पावरफुल है कि आप कहीं ऐसे बैठे हैं, सुनते सुनते कोई चीज स्ट्राइक हो जाएगी आपको, और वो ऐसे आपके रजिस्टर में, माइंड में रजिस्टर करेगी कि आपको अगले 10-15 दिन के लिए आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस फिक्स हो गया। क्योंकि वो मन में चलती रहेगी और आपको बार बार जागृत करती रहेगी, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। फिर इन 10 दिनों में सुनते रहने का और कुछ रजिस्टर हो जाएगी चीज। तो आपको मैंने जस्ट एक सैंपल बताया आपको कि मैं इस तरह से सुनने की समझने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए बहुत सारे तरीके हैं, कोई भगवान की कैसे भी सेवा करे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारे बाजू में जो माता जी रहती थी, कुछ मतलब देखिए इतना सिंपल सेवा करते थे, भगवान का केवल गार्लैंड बनाने का सेवा करते थे। महाराज कल नरसिंह चतुर्दशी का लेक्चर दे रहे थे जूम पे, तो महाराज खुद बता रहे थे कि वृंदावन में गोपियां ये सेवा करती है भगवान कृष्ण के लिए हार बनाने का, और वही सिंपल और सबसे हाईएस्ट सेवा माता जी ने कई सालों तक किया। कोऑर्डिनेशन करती थी उन सेवा का। अंत में क्या हुआ, देखिए कल जब उनके गुजरने का समय आया था, उसके पहले पर्सनली उनका महाराज को दर्शन हुआ, महाराज ने उनसे बात भी किया, और भक्तों के समूह के बीच, कीर्तन के बीच में उन्होंने शरीर त्यागा, वो भी नरसिंह चतुर्दशी जैसे सुंदर ऑस्पिशियस ओकेजन में। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए जीवन में आपको, राइट? हरि बोल। लेकिन ऐसा सौभाग्य आपको तब प्राप्त होगा जब जीवन भर हम लोग, अब उन्होंने पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया है। यहाँ घर गृहस्थी भी करती थी, उनका घर था, बच्चे हैं, सब कुछ है, साथ में सेवा भी करती थी मंदिर में। कितना सेवा, रोज 2 घंटा 3 घंटा, बस दैट्स इट, आधा घंटा पौना घंटा रोज भगवान के लिए फूल माला बनाना। तो डेडिकेटेडली कोई चीज ऐसा कीजिए जीवन भर, सिंपल से सिंपल, जिसके बल के ऊपर जीवन के अंत में आपको इतना आशीर्वाद देंगे भगवान की, भगवान स्वयं सारी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। देखिए इतना तो फैक्ट है कि भगवत धाम जाने के लिए हमको अंत में सारे भक्तों की जरूरत पड़ती है। ये चीज मैंने देखा है हमेशा, जितने भी अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम होते हैं, कई बार मैं भी गया हूँ कीर्तन के लिए, ऐसे प्रोग्राम सत्संग में। एक चीज मुझे हमेशा दिखी है कि अंत में हमको जो भगवान का नाम है ना, वो हम खुद तो जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसी अवस्था में होंगे कि भगवान का नाम ही नहीं ले पाएंगे। क्यों मनोहर प्रभु, राइट? बराबर ना? यहाँ पे मार रहे थे, डॉक्टर भी मार रहे थे, वो तड़प रहा था, एक साइड से वो तड़प रहा था, उसका हाथ पांव बांध दिया था, ऊपर से बोला नहीं तू ज्यादा ये मत कर, नहीं तो मारेगा, घुसा मारेगा। नर्स और डॉक्टर सब उसको घेर लिया था, और भी फिर और उसी में मर गया। मेरे आंखों से देखा, दो बॉडी को ऐसा देखा, हाँ मर गया वो। लेकिन प्रभु जी वो लोग मार क्यों रहे थे पेशेंट को इतना, ये तो रॉन्ग है जानबूझ ना? के मार रहा है प्रभु जी, जानबूझ के मार रहा है क्या प्रभु जी? ठीक है, इतना वो तड़प रहे थे ना, तो उनका वो सब तोड़ फोड़ रहे थे, वेट, वो ये नुकसान अलग कर रहे थे डिस्कशन है, उनका, मतलब ऑक्सीजन वगैरह का। ये अलग डिस्कशन है, वो छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल में ऐसा क्यों कर रहे थे, वैसा क्यों कर रहे थे। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि अंत समय में आपको बचाने के लिए दूसरे भक्ति आपके काम में आएंगे। हमें अपने खुद में ये शक्ति नहीं है, इसीलिए हमेशा भक्तों को अपने चित्त में बसाए रखना चाहिए और उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, किसी के प्रति कुछ गुस्सा आता है, कुछ, छोड़ दो यार उसको,
आखिर अंत में आपको महामंत्र चाहिए या आपका ईगो चाहिए? आप डिसाइड करो क्या चाहिए आप, महामंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको इतना तो पक्का हो गया है ना अभी कि लास्ट में अगर जी महामंत्र सुनूंगा तो मेरा गति अच्छा होगा, भगवत धाम जाऊंगा। भगवत धाम नहीं गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा हाँ उच्च अच्छा गति तो मिलेगा ना। तो इसीलिए हमें वो छोड़ देना चाहिए ईगो। नहीं, महामंत्र तो चालू था ही। ठीक महामंत्र है, था, साथ में भागवतम थी, नरसिंह देव था, दीक्षा माला थी, सब कुछ। यस। तो आप लोग आपने पूरी तैयारी करी थी लगता है। ठीक है, अभी क्या भगवान ने लेकिन कृपा आपको की इतने है, जल्दी और आप लोगों का आशीर्वाद मिला। भक्ति शास्त्री पूरा किए बगैर जाने नहीं देंगे आपको। आप लोगों का आशीर्वाद मिला, सभी भक्तों ने प्रार्थना किया था। आपको भक्ति शास्त्री करना भी है, बाद में लोगों को पढ़ाना भी है, प्रचार करना है आपको। यस यस आपको केवल यस आपको नहीं यस। बचाना है, बाकी लोगों को भी बचाना है। अहिंसा करना है आपको। हाँ हाँ, हम लोग हिंसा करते आ रहे हैं, राइट? तो लाइक दैट। इसलिए तो भगवान ने बचाया। यस यस, तो भक्तों का सबका अनुग्रह है आपके ऊपर। तो यस यस, इसीलिए थैंक यू। ये चीज यहाँ पे दी गई बहुत सुंदर तरीके से कि कहाँ गया वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उसके बाद हम कहाँ पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे। यस, जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाएगा। और एक्चुअली हम लोग निराशावादी है, लेकिन उस निराशा में एक पॉजिटिविटी है। कैसी? क्योंकि भक्तों को मालूम है कि भौतिक जीवन के परे क्या है, आध्यात्मिक जीवन है, बराबर ना? तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं आना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं ना, आपके प्रोत्साहन बना रहना चाहिए हमारा आध्यात्मिक जीवन को देखते हुए। भौतिक लोगों के लिए क्या है कि भाई मृत्यु मतलब खत्म, सब कुछ खत्म, जीरो। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। भक्तों के लिए क्या है, आध्यात्मिक जीवन चालू होगा उसका। एक्चुअली हमारा लाइफ देखा जाए तो हमारा वास्तविक जीवन इस जीवन के बाद स्टार्ट होता है, नहीं? तो हमें तो खुश होना चाहिए। क्या बात है, बढ़िया। ये सब गटर वाला शरीर छोड़ रहा हूँ अभी मैं, बहुत हो गया। अभी अच्छा भगवान की सेवा के लिए एक अच्छा संस्कार वाला शरीर मिलेगा, अच्छा चेतनामय। बहुत हो गया शरीर के साथ। इस शरीर में जितना भी अच्छा अच्छा दो, फिर भी वो उसकी आवश्यकता तो बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, राइट? तो हमें खुश होना चाहिए। तो प्रभुपाद ये बहुत फंडामेंटल चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस चीज को स्ट्रेस देके कह रहे हैं कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करना चाहिए। और प्रभुपाद ने यहाँ पे कहीं तो इंग्लिश में वो शब्द है, इट्स यूनिवर्सल इविल। यूनिवर्सल इविल मतलब ये सबको होता है, चाहे वो अमेरिका का हो, लंदन का हो, भारत का हो, पंजाबी हो, मराठी हो, मारवाड़ी हो, गुजराती, सबको होता है। यूनिवर्सल है ये, है ना? और कभी कभी क्या होता है ना कि लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इतने अच्छे हैं तो फिर भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों देते हैं, राइट? मृत्यु क्यों देते हैं लोगों को? तो भगवान अच्छे नहीं है क्या? और प्रश्न लोग पूछते हैं प्रश्न कि कभी कभी बेचारे, अभी देखिए उधर उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तरफ बहुत सारा तूफान आ रहा है, राइट? आप लोग सुनते होंगे न्यूज आज कल तक। पहले बॉम्बे की तरफ आके गया, अभी उधर आ रहा है। तो इसमें कितना जान माल का नुकसान होगा, कितने कुछ लोग मर भी जाएंगे उसमें। वैसे सिमिलरली अभी कोरोना की वजह से कितने लोग मर गए, या फिर जो बीच में ये वॉर चल रहा था इजराइल पैलेस्टाइन का, उसमें कितने लोग मर गए, राइट? और उसमें ऐसे कितने लोग मरे होंगे जो बूढ़े नहीं है, जो मासूम बच्चे हैं, जवान लोग मर गए होंगे। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्यों लोग मर रहे हैं, जवान लोग, भगवान कितना अन्याय कर रहे हैं लोगों के ऊपर, छोटे बच्चे ने क्या किया, उसको क्यों मृत्यु हो रहा है? तो एक्चुअली भागवत फिलोसॉफी ऐसा प्रोफाउंड है। भागवत ये नहीं बोलता है कि छोटा बच्चा मर रहा है, या भागवत बोलता है कि अल्टीमेटली लोग क्यों मर रहे हैं। चाहे बच्चा मरे या बूढ़ा मरे, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना मरना ही है ना सबको। आप लोग बोर हो गए क्या मरने की बात सुन के बार बार? प्रभु जी मरने की बात क्यों कर रहे हो इतना? अभी तो हम जवान है, जिंदा है, राइट? लेकिन ये फंडामेंटल इशू आप देखिए, कल आपको जब प्रीचिंग करेगा, आपको कोई अगर काउंटर करेगा तो इसका उत्तर ये है। कोई जो आपको बोलेगा कि भगवान इतने बुरे क्यों हैं, मासूम लोगों क्यों मारते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अरे मासूम लोग क्यों, आखिर लोग मरते क्यों है, इसका उत्तर दो हमें। चाहे लोग बूढ़ा होके मरे
या बच्चा मरे या जवान मरे, लेकिन आखिर मरते क्यों है इसका उत्तर दो भैया। बीच में उलझाओ मत कि जवान मर गया, ये मर गया, वो मर गया। राइट। तो भौतिक जीवन ही खुद ऐसा है कि उसमें हमको ये स्वीकार करना है, और उसको जितना स्वीकार करेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। राइट। इसलिए देखिए उसकी प्रक्रिया में आगे बोलते हैं विरक्ति, आरतिर, सॉरी, जो कि संस्कृत में आएगा असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। इन 3-4 चीजों का आगे जाके वर्णन दिया है। जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, पेज नंबर 468 में दिया है वर्णन में। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। कभी कभी डिवोटी एक्सट्रीम कर देते हैं। अब मैं हरे कृष्ण वाला हो गया, बस बस बस, बाहर का खाने का नहीं। अरे भैया ठीक है ना, तुम मत खाओ ना, उसको खाने दो। तुमको किसने बोला है भक्ति बंद करने उसको? अब उसका स्तर वही है तो क्या करेंगे उसको? देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ पे दे रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई भावना नहीं होनी चाहिए उनके लिए। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं है, लेकिन जब तक ये आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यानी कि घर में आपको घर वालों का केयर लेना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, अगर पति डिवोटी नहीं तो भी कोई बात नहीं, उसके लिए प्रसाद बनाना है, उसको एक रेगुलर पति के जैसा ही मेंटेन करना है, उनसे उतना ही प्रेम करना है जितना जैसे पति पत्नी से प्रेम करती है, बच्चों से प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन आसक्त होना है, समझ रहे हैं ना आप लोग? एक होता है केयर करना और एक होता है अटैच होना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो हमारे अफेक्शन के ऑब्जेक्ट हैं, हमें उनको प्रेम देना चाहिए लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारी समस्या कहाँ पे आते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं। शुड नॉट बी अटैच्ड। और जिस घर में डिवोटी है वो तो बल्ले बल्ले, कोई बात नहीं, बड़ा मजा है, फिर डिवोटी डिवोटी मिलके भक्ति करो। राइट। और अगर किसी घर में डिवोटी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, उस समय फिर आपके लिए क्या है, मौका है, जितने सारे आपने चीज सीखे थे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, इन सब चीजों को प्रैक्टिस कीजिए आप अभी, इसको इंटरनलाइज कीजिए और टॉलरेट कीजिए। राइट। देखिए महाभारत में वर्णन आता है, जब द्रौपदी ने, आपको पता होगा जब उनका वनवास होता है तो हिमालय में द्रौपदी ने एक कमल का फूल देखा था बहुत सुंदर, तो द्रौपदी ने कहा भीमसेन कि जाओ वो फूल लेके आओ। तो भीमसेन तुरंत गए, दूर दूर पहाड़ों में जाके वो फूल लेके आए। तो कोई कहेगा ये भक्त है भगवान के? पत्नी बोली फूल लेके आओ, फूल लेके आ गए भाग के, इतना, ये तो जोरू का गुलाम है, बराबर। लेकिन वही चीज वापस यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें उनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए। देखिए उस समय जब द्रौपदी जिस अवस्था में थी, एक तो वनवास हो गया, वनवास के पहले उनका इतना अपमान हुआ सभा में, बाद में जब वनवास के बाद, जब उस टाइम में अर्जुन स्वर्ग में गए थे, अर्जुन नहीं थे वहां पे, तो ऐसे हर प्रकार की मानसिक विचलित कर, एक तो वनवास में है, इतना अपमान होने के बाद, राज्य छूटने के बाद, ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति, अगर आप उसको उस समय बोलेंगे ए कौन सा फूल, फूल भगवान को देना चाहिए, तुमको क्या फूल चाहिए? ऐसा अगर बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? तो पहले से बेचारा इतना इमोशनली डिस्ट्रेस्ड है, उसके ऊपर कितना डिस्ट्रेस पड़ जाएगा। राइट। तो इसलिए हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन केयर लेना चाहिए उनका। और केयर मतलब सब तरह से केयर होता है, इमोशनली होता है। अब देखिए घर है तो घर में रहने के लिए जगह, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ चीज देना पड़ता है हमको, और अल्टीमेटली स्पिरिचुअली भी केयर होता है। तो इसलिए हमें ये चीज याद रखनी चाहिए हमेशा कि जैसे प्रभुपाद का एक पास टाइम भी आता है कि प्रभुपाद का एक बार व्यास पूजा हो रहा था, और व्यास पूजा में बहुत सारे लोग उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे, कोई हार पहना रहा था, तो प्रभुपाद ने देखा कि एक भक्त के पैर में चोट लगी हुई है। प्रभुपाद ने तुरंत उस भक्त को यहाँ बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, तो तुम्हारे पैर में क्या लगा हुआ है? तो प्रभुपाद, वो कल ऐसा कुछ थोड़ा लग गया मेरे को चोट। तुरंत प्रभुपाद ने क्या किया, मेडिसिन उसके लिए प्रिस्क्राइब किया, बोले जाओ यहाँ से मेडिसिन लगाओ। सोचिए इतने बड़े आचार्य है, जब आपका अगर किसी भरी सभा में सम्मान हो रहा होगा, आपकी नजर जाएगी क्या ऐसी चीज के ऊपर? कोई पट्टी पहन के आया, कुछ भी नजर, क्योंकि हमारी नजर नीचे जाएगी नहीं, हमारी नजर तो ऊपर ही रहेगी। वाह वाह वाह, लाओ हार लाओ, मेरी स्तुति करो, हार पहनाओ। बट इसको कहते हैं आचार्य। एक साधारण भक्त के पैर में चोट लगे तो उसको बुला के क्या कर रहे हैं, केयर ले रहे हैं उसका। जैसे प्रभुपाद के पास टाइम आपको कई ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे। जैसे मायापुर में मुझे प्रसाद का क्वालिटी खराब हो गया था, तो प्रभुपाद ने बोला कि भक्तों के लिए प्रसादम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रांसेंडेंटल होने के नाम के ऊपर आप कुछ भी भक्तों को दे दो, हाँ ये प्रसाद है खाओ, ऐसा नहीं होता है। केयर लेना होता है हमें, फिजिकली, इमोशनली। राइट।
और 4 चीज प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे इस पर्पट में। घर को अगर आपको सुखमय बनाना है तो कहते हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण कीजिए, यानी कि प्रसाद। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना पड़ेगा, मतलब चर्चा कीजिए जो आप ऑलरेडी करते ही हैं। और फाइनली डीटी वर्षित कीजिए। ये 4 चीज अगर आप घर पे लेके आएंगे ना तो आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। जरा विचार कीजिए, इस 4 में से कौन सी चीज आपके पास नहीं है, उसको लेके आइए। राइट। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, प्रातः काल बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन करे। यदि कोई चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। कोई जरूरत नहीं है आपको ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ बनने की। आपका घर क्या हो गया, वैकुंठ बन गया है। राइट। तो इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन है। आगे सुख दुखों के बारे में बताया है प्रभुपाद ने, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आरतिर जन संसदी। आरतिर जन संसदी मतलब हमें क्या होना चाहिए, भौतिकवादी लोगों से दूर रहना चाहिए, जहाँ पे हमारी चेतना कंटामिनेट हो सकती है। राइट। और आत्म साक्षात्कार फाइनली बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का संबंध है। यहाँ पर उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। तो इस तरह से ये 20 एलिमेंट है। आप लोग इसको 1 बाय 1 पढ़िएगा ध्यान से, और जितना जीवन में उतार सकते उतारने की कोशिश कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे इस परिवार के बारे में जो मैंने बताया था कि हम कभी कभी एक्सट्रीम कर देते हैं, या तो एकदम भौतिक जीवन या तो एकदम आध्यात्मिक जीवन। होता है ना कभी कभी डिवोटी के घर में ऐसा होता है, एकदम प्योर डिवोटी या फिर एकदम मटेरियलिस्टिक। तो जैसे समझो प्रभुपाद के टाइम में माता जी लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर किसी माता जी के पास छोटा बेबी है उसको केयर छोड़ के अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन चले जाए तो ये क्या है, अहिंसा है कि हिंसा है? हिंसा है ना। तो उसको बेबी का केयर भी लेना पड़ेगा। और साथ में इसका मतलब ये नहीं कि फिर जिंदगी भर बेबी का केयर ही लेते रहो। बेबी बड़ा भी होगा ना बाद में बेबी छोटा तो नहीं रहेगा। तो बेबी बड़ा होगा, खुद के पैर पर उठेगा, चलेगा, तो फिर वो अपने आप डिपेंडेंट हो गया। फिर आप निकलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, भगवान की मिशनरी सेवा भी कीजिए। तो प्रभुपाद ने हमें हमेशा क्या दिया, बैलेंस दिया है। बैलेंस करके चलिए लाइफ में, नॉट द 2 एक्सट्रीम्स, हाउ द बैलेंस। और ये सब चीजों को प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब ज्ञान है। फाइनली देखिए परपोर्ट का जो है, अगर अंत पढ़ेंगे आप एकदम अंत में, विनम्र लास्ट पैराग्राफ, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। तो इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, कुछ टॉप में पहुंच चुके हैं, कुछ मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से हमें इस सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको छोड़ के बाकी जो भी है वो सब क्या है, बकवास है। ये जो 20 एलिमेंट है तो आप बोलेंगे अच्छा प्रभु जी तो फिर कल हमारा ऑफिस जाना बकवास है, हमारा धंधा करना बकवास है, कपड़े धोना घर में बकवास है? क्योंकि इसमें कपड़े धोने का नहीं बताया ना, कपड़ा धोना खाना पकाना नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये 20 एलिमेंट नॉलेज, ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज है। इससे हम उन्नति कर सकते हैं, आध्यात्मिक और मुक्ति पा सकते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से तो हमें अपना शरीर निर्वाह करना है, घर गृहस्थी चलाना है, वो जरूरी है। राइट। क्योंकि जब तक देखिए ये सब एलिमेंट क्या करते हैं, हमारी चेतना को चेंज करते हैं। जब तक हमारी चेतना चेंज नहीं होगी तब तक हम इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि हम जो देखते हैं ना, हम एक्चुअली किससे देखते हैं, हमारी चेतना से देखते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं कि वी डोंट सी वर्ल्ड एज इट इज, वी सी वर्ल्ड एज वी आर। हम दुनिया को जैसा वैसा नहीं देखते, बल्कि हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा हम खुद हैं। अगर हमारे अंदर काम लोग तो हमें दुनिया में काम दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि कभी अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति अगर इस्कॉन मंदिर में आता है ना, कभी जैसे इंटरनेशनल सेंटर से मायापुर वगैरह, तो व्यक्ति मंदिर में एक्चुअली क्या देखने के लिए आता है, अरे इतने सारे फॉरेन के लोग, अरे बहुत पैसा है यार इन लोगों के पास यार एक बार ऐसा हुआ था
ये कुछ माता जी लोग बोलने लगे कि अरे हमको भी डांस करने दो कीर्तन में, खाली प्रभु जी लोग डांस करेंगे क्या? ठीक है डांस करो। तो क्या हुआ, मंदिर में लोगों की संख्या बढ़ने लगी आने वाले। इतने लोग कैसे आने लगे मंदिर में, क्यों आने लगे? तो भगवान को देखने के लिए नहीं आ रहे थे, वो डांस देखने के लिए आ रहे थे फ्री वाला डांस देखने के लिए आ रहे थे। क्योंकि अब लोगों की चेतना ही वही है, तो चेतना में जो है वही देखेंगे ना लोग। इसीलिए चेतना को साफ करना जरूरी है। इसीलिए अगर आप जस्ट टू एंड विद दिस, अगर आप भगवत गीता के 14वें अध्याय में जाएंगे ना, तो भगवान बताएंगे कि सत्वात संजायते ज्ञानम, यानी कि ज्ञान जो रहता है ना, वो ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता है, बल्कि किससे आता है? मैसेज ना कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप में क्यों मैसेज डालते हैं? ज्ञान जो होता है हमें क्या करता है, पढ़ने से नहीं मिलता। याद रखिए इस चीज को हमेशा। आप में से ज्ञान तो मिलता है लेकिन वो टिकता नहीं है ना भैया। ज्ञान कब टिकता है? जब सत्वगुणी लाइफस्टाइल रहता है, तब ज्ञान टिकता है। सत्वात संजायते ज्ञानम, इस चीज को हमेशा याद रखनी चाहिए। ज्ञान डजंट जस्ट कम बाय स्टडी, बट सत्वगुणी लाइफस्टाइल, बाय डेवलपिंग दिस क्वालिटीज। सत्वगुणी लाइफस्टाइल मतलब क्या? इन सब गुणों को विकसित करना। सुबह मंगला आरती के लिए उठना, भगवान का जप करना। अगर आपका टाइम टेबल में फिट होता है, तो गृहस्थ जीवन में अलग अलग प्रकार के टाइम टेबल चलते रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन जब भी आप उठिएगा तो उठने के बाद अपना घर गृहस्थ का काम बनाने के बाद, करने के बाद भगवान के लिए डेडिकेटली कुछ समय दीजिए। भक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि हमें समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं, समय निकालना पड़ता है उसके लिए, राइट। तो ये सब जो क्वालिटीज दिए यहाँ पे 20 एलिमेंट, ये डेवलप करने होते हैं हमको। और जब डेवलप करने के लिए सत्वगुणी लाइफस्टाइल चाहिए, भक्ति करना पड़ता है उसके लिए। तो ऐसा पढ़ने से केवल नहीं होगा। पढ़ने से तो आपको अभी मालूम पड़ गया, लेकिन इसको टिकाने के लिए सत्वगुणी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये क्या है? प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, ये प्रोसेस, प्रक्रिया है ज्ञान की। है केवल ऐसा नहीं बोला प्रभुपाद ने ज्ञान, लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब हमें उसको विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको विकसित कीजिए, मैं भी विकसित करने का प्रयास करूंगा। हम मिलेंगे अगले क्लास में और देखेंगे श्लोक नंबर 13 से लेकर आगे वाला सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता जय। वैष्णवो नमो 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 नमः। हरे जय प्रभु की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप लोग चाहे तो गप्पे मार सकते हो, मैं आपको आसान करके छोड़ देता हूँ। मतलब स्पिरिचुअल गप्पे जो भी, हाँ, क्वेश्चन आंसर भेज देना, वो भी प्रक्रिया चालू है। प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन आंसर।